नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। महिला सिपाही बिमलेश पाल की हत्या का खुलासा। सिपाही इंद्रेश मौर्य ने शादी करने से मुकरा। महिला सिपाही बिमलेश से पहले रेप, कोर्ट मैरिज और फिर हत्या। सिपाही इंद्रेश मौर्य ने कहा कि महिला सिपाही मेरे ऊपर दबाव डालने पर कर दी हत्या। दहेज के लालच में दूसरी शादी चल रही थी। तैयारी लोहे की रॉड से सिर पर किया था वार। आरओ की परीक्षा देने आया था। आरोपी सिपाही बाराबंकी में महिला सिपाही की हत्या का मामला ड्यूटी जाने के टाइम साथी सिपाही ने किया था हमला। सिपाही इंद्रेश मौर्य ने की थी हत्या। हरदोई में है तैनाती महिला सिपाही बिमलेश पाल। मूल रूप से दोनों सुल्तानपुर जिले के निवासी थे। 30 जुलाई को थाना मसोली क्षेत्र के ग्राम बिंदौरा के पास महिला आरक्षी बिमलेश पाल का शव खेत में मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतक की बहन वादिनी पूजा पाल पुत्री स्वर्गीय राम भरत पाल निवासिनी ग्राम अहरोली खबोट थाना जय सिंहपुर जनपद सुल्तानपुर तहरीर के आधार पर इंद्रेश मौर्य निवासी सुल्तानपुर मुकदमा लिखवाया गया। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजय वर्गीय द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम का साक्ष्य संकलन एवं घटना निरीक्षण करा। इसके बाद आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल नामजद हत्या अभियुक्त पति इंद्रेश मौर्य पुत्र दान बहादुर मौर्य निवासी प्राणनाथपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंद्रपाल मौर्य पूछताछ एवं जाँच की गयी तो बताया महिला सिपाही बिमलेश पाल से दोस्ती वर्ष 2017 में हुई थी, जिससे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसके बाद मृतका द्वारा अभियुक्त से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इंद्रपाल द्वारा शादी से इनकार कर दिया। इसके पश्चात मृतका द्वारा आत्महत्या करने का दबाव बनाया जाने लगा। इसी बीच अभियुक्त की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, जिस पर मृतका की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 142/24 धारा 376/506 भादवी पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने पर अभियुक्त द्वारा मृतका से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली गई। शादी होने के पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 142/24 धारा 376/506 भादवी में धारा 164 CRPC बयान के आधार पर दिनांक 15/3/2024 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। इसके पश्चात आरोपी उसको अपने साथ पत्नी की तरह रखने से इनकार कर दिया गया। आरोपी मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। इंद्रपाल मृतका से बीच बीच में मिलने हेतु बाराबंकी भी आता जाता रहता था। आरोपी द्वारा मृतका से पैसे का लेन देन भी किया गया तथा मृतका के अकाउंट पर बैंक लोन कराकर इसके पैसे भी लिए गए थे, जिसको लेकर भी विवाद व कहासुनी होती थी। इंद्रपाल मृतका से बातचीत के क्रम में उसकी ड्यूटी व आने जाने के समय के बारे में जानकारी ली गई थी। दिनांक 27 जुलाई को आरोपी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने आया था। शाम करीब 7 बजे दोनों के मध्य पुनः किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई, जिससे अभियुक्त द्वारा लखनऊ स्थित अपने मामा के घर से वैगनार कार संख्या UP 32CC 8480 लेकर अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया। अभियुक्त अपनी कार से टेढ़ी बगिया से कुर्सी देवा होते हुए ग्राम भयारा थाना मसोली जनपद बाराबंकी पहुंचे। देवा होते हुए ग्राम भयाना थाना मसोली जनपद बाराबंकी पहुंचा। इंद्रपाल मौर्य पूर्व से ही मृतका की ड्यूटी व आने जाने का समय पता था। उसी समय के अनुसार अभियुक्त ग्राम भयारा थाना मसोली जनपद बाराबंकी में मृतका के आने का इंतजार करने लगा। मृतका के काफी समय के बाद न आने पर अभियुक्त रामनगर की ओर बढ़ा और तभी दूसरी तरफ से मृतका आती हुई दिखी। अभियुक्त द्वारा मृतका को बिंदौरा पुल के पास रोककर 5 से 10 मिनट बातचीत की गई। इसी दौरान मृतका ने अभियुक्त से लघु शंका से बात कही और खेत की ओर चली गई। तभी अभियुक्त द्वारा मौका देखकर पीछे से सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद इंद्रपाल रानीगंज तिराहा से त्रिलोकपुर फतेहपुर कट्टूपुर कुर्सी होते हुए पुनः रात्रि करीब 1 बजे अपने मामा के घर लखनऊ चला गया। रात्रि में ही अपने मामा के घर से पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए अपने घर जनपद सुल्तानपुर चला गया। आरोपी ने बताया कि मुझ पर हत्या का शक न हो, इसलिए मृतका को कई बार फोन किया। इसके पश्चात आरोपी जौनपुर चला गया और वहां से घटना के संबंध में फोन लेने हेतु बाराबंकी आया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम बिमलेश पाल था, जो हमारे थाना गया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है,
उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है, इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे भीड़ रहती है और वहां पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनआर गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनआर गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। ये चीजें मोटी मोटी निकल के आई है और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है। जो उसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफी मेहनत करके काफी चीजों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।